है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इस कानून को बनने तक की प्रक्रिया कहां से होकर गुजरी, नंबर एक। साथ में हम यह भी जानेंगे कि इस बीच में जो लोग विरोध में हैं वो कहां कहां पर विरोध में है। तीसरा, हम यह भी जानेंगे कि इसके बाद में अब जो प्रतिक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंची, और ऐसे में अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या भविष्य में इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सारी बातें वक्फ कानून के बारे में डिटेल से आज के सेशन के अंदर चर्चा होगी। देश के अंदर लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ वक्फ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साइन होने के बाद गजट पेपर के अंदर प्रकाशित हो जाता है और यह बनता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ध्यान देने वाली कानूनी बात जो सबसे पहले है वो यह है कि जब भी कोई भी बिल प्रस्ताव के रूप में सदन में लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, वहां पर उस पर मतदान होता है और इस मतदान के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर, और उस हस्ताक्षर के बाद भारत के गजट पेपर के अंदर प्रकाशित होने के बाद वो एक्ट में बदल जाता है। तो अब तक जो शब्द यूज किया जाता था वक्फ बिल, अब वो वक्फ बिल ना रह करके वक्फ एक्ट कहलाएगा। अब ये वक्फ एक्ट बन चुका है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये इसका अब राइट नेम एंड प्रोनाउंसिएशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एन एक्ट फर्दर टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995। इसने वक्फ एक्ट 1995 को संशोधित किया है और इसकी वजह से ये एक्ट संशोधित यानी कि अमेंडेड एक्ट कहलाया है, ठीक है। पुराना बिल जो वक्फ एक्ट 1995 था उसके अंदर संशोधन करने के कारण यह अमेंडमेंट एक्ट 2015 कहलाया है। चलिए, ये बात हो गई। 2025 कहलाया है। इसकी हेडलाइंस आप यहां पर देख सकते हैं और हेडलाइंस के अंदर लिखी हुई बातें राष्ट्रपति के साइन की। तो इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले ये दोनों सदनों से पास हुआ था। दोनों सदनों से पास हुआ उसकी खबर कवर करेंगे, साथ में इस पर जो प्रतिक्रिया आई देश भर से उसको कवर करेंगे, और प्रतिक्रिया के साथ साथ भारत की राजनीति में इसका क्या असर होगा इन सब पर चर्चाएं करेंगे। प्रतिक्रिया की तस्वीरें आप कुछ जगहों पर तस्वीरों के रूप में देख सकते हैं कि यहां पर कई जगह पर प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हो रहा है कि यह बिल नहीं आना चाहिए था, यानी कि यह एक्ट नहीं पास होना चाहिए था, लेकिन अब यह एक्ट पास हो गया है। चूंकि यह संसद से पास हुआ कानून है, देश के सभी नागरिकों को यह मान्य होगा, यह मानना ही होगा। अगर यह माना नहीं गया तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि जो व्यक्ति इसके खिलाफ अब जाएगा उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से 12-12 घंटे की बहस के बाद पास हुआ था। मतलब राष्ट्रपति से साइन होने से पहले यह राज्यसभा से और यह लोकसभा से, दोनों ही सदनों से यह पास हुआ था। दोनों सदनों से पास हुआ, इसी कारण से यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा था। जब यह सदन में पास हुआ उस समय राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है, यहां पर कुल 233 वोट पड़े थे, उनमें से 128 पक्ष में थे और 95 विपक्ष में थे। ऐसे में 128 के साथ ये पास हो गया। ऐसे ही लोकसभा की जहां तक बात हो, कुल वोट 520 पड़े, इनमें से 288 समर्थन में थे और 232 विपक्ष में थे। ऐसे में 288 के साथ यह बिल यहां भी पास हो गया, ठीक है साहब। प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर 4 अप्रैल को अपनी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी, और इस विषय को पूरी तरह से जो लीड कर रहे थे वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू थे, जिन्होंने कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए इस काम को करवाने का बीड़ा उठाया था। उनका कहना था कि यह इस उद्देश्य से लाया गया है ताकि इस एक्ट के उपयोग के बाद भविष्य में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका जो प्रबंधन है और उनकी वजह से जो राजस्व अर्जन है, ये तीनों बेहतर तरीके से हो सके, उद्देश्य ये रखा गया था। अगर आपको वक्फ का कोई इतिहास नहीं पता है तो हमने इस पर डिटेल में कई सेशन किए हुए हैं। इनमें से एक सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर है जो हमने साल भर पहले किया था, जिसमें पूरी डिटेलिंग दी थी। इसके बाद में फिर हमने एक बार फिर से अपनी पाठशाला पर इसके बारे में पिछले महीने डिटेलिंग दी थी। आप इन वीडियोस को संभवतः देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो इन सेशंस को, क्योंकि ये काफी बड़े सेशंस हैं, आप एक बार और देख लें ताकि आप इसका इतिहास, इसके पीछे आर्ग्यूमेंट, सब बातों को डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी आज के सेशन में एक ब्रीफ इंट्रो हम इसके इतिहास से निकालकर आपको दे रहे हैं कि वक्फ का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या प्रोविजन है, क्या इसका इतिहास रहा है। वक्फ शब्द का जो अर्थ है वो रुकना और ठहरना रहा है, लेकिन इस्लाम में इसे दान का एक तरीका माना गया है। ये अरबी भाषा का शब्द वकूफा से निकल करके आया है
और इसमें ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी जाती है उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है। इसमें संपत्ति में रुपए अथवा जेवर या अचल संपत्ति में घर अथवा जमीन कुछ भी हो सकता है जिसे दान किया जा सकता है। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी यह संपत्ति किस काम आएगी। आमतौर पर जो संपत्तियां वक्फ कर दी जाती हैं वो या तो धार्मिक स्कूल बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में, मस्जिद बनाने में, अनाथालय बनाने में आदि के अंदर उपयोग में ली जाती है। बात अगर इसके इतिहास की हो तो इतिहास के अंदर पूर्व पैगंबर मोहम्मद के समय, मतलब 570 बीसी पूर्व पैगंबर मोहम्मद के समय वक्फ का इतिहास निकल कर आता है कि उन्होंने अपने एक 600 पेड़ों के खजूर के बाग को मदीना के गरीब लोगों के लिए वक्फ कर दिया था। ऐसे ही अतहर हुसैन और खालिद रशीद की किताब के अनुसार भारत में वक्फ कानून और प्रशासन के अंदर उन्होंने बताया कि भारत 1206 से लेकर 1526 के बीच में दिल्ली सल्तनत के समय वक्फ बोर्ड जैसी संस्था